हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इस समय दीक्षा एप्लीकेशन के माध्यम से समस्त शिक्षकों का, चाहे हमारे वो शिक्षा मित्र भाई बहन हों, अंशकालिक अनुदेशक हों, सहायक अध्यापक हों, इंचार्ज सहायक अध्यापक हों या फुल फ्लेज्ड हेडमास्टर हों, सभी के लिए आवश्यक है। यहाँ तक कि डाइट में जो लेक्चरर्स हैं उनके लिए भी ये कोर्स आवश्यक है। तो दोस्तों, ये कोर्स सभी के लिए आवश्यक है, जो कि निष्ठा का ऑनलाइन टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसी में एक कोर्स है, कोर्स संख्या 5। ये कोर्स संख्या 5 दोस्तों संबंधित है कि हम टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस है और टीचिंग लर्निंग के दौरान जो असेसमेंट करते हैं उसमें हम आईसीटी को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एवं आकलन में हम आईसीटी का कैसे समाकलन करेंगे। तो दोस्तों, ये जो प्रश्नोत्तरी है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि ये आपको मदद करेगी। आते हैं दोस्तों बिना देर किए प्रश्नोत्तरी पे। आईसीटी दोस्तों क्या नहीं है। आप जानते हैं कि डिजिटल जो समाचार पत्र है वो आईसीटी का उदाहरण है। टेलीफोन आईसीटी का उदाहरण दोस्तों नहीं है। स्मार्ट टीवी एग्जाम्पल है, रेडियो एग्जाम्पल नहीं है। मेल, हम कहते हैं इसे मेल कर दीजिए, इसे ईमेल कर दीजिए, ये उदाहरण है। बायोमेट्रिक सिस्टम से बीच में हाजिरी की बात आई थी। तमाम ऐसे स्कूल हैं, तमाम ऐसे सरकारी संस्थान हैं जहाँ पे जो कार्मिक हैं, जो बच्चे हैं, जो स्कूल के शिक्षक हैं, वहाँ बायोमेट्रिक सिस्टम से हाजिरी होती है। तो दोस्तों, ये भी पूरा का पूरा डाटा कन्वे होता है। ये भी आईसीटी का उदाहरण है। मुद्रित जो हमारी पाठ्य पुस्तकें होती हैं, जो हमारी प्रिंटेड टेक्स्ट बुक होती हैं, वो आईसीटी का उदाहरण नहीं है। आगे चलते हैं। ई सामग्री निर्माण के निःशुल्क एवं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मंच हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो सामग्री निर्माण का जो निःशुल्क और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या मंच क्या क्या है। तो दोस्तों, HSP ये भी है, स्क्रैच ये भी है, और ऑडेसिटी और ओपन शॉट वीडियो एडिटर ये सभी हैं। तो आप किस में टिक करेंगे? आप सभी में टिक करेंगे। आगे चलते हैं। ई पाठशाला क्या है? तो ई पाठशाला में पहले हम आते हैं, सारे बिंदुओं पे गौर करते हैं। सभी शैक्षिक ई संसाधनों जैसे पाठ्य पुस्तकें, ऑडियो, वीडियो, पत्र पत्रिका और अन्य प्रिंट और नॉन प्रिंट किस्म के शैक्षिक ई संसाधनों का प्रदर्शन और प्रसार हर समय और हर जगह पर निःशुल्क ये उपलब्ध है, बिल्कुल उपलब्ध है। आप गूगल से भी, सर्च इंजन से एक्सेस कर लेते हैं। तो एक वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप जो छात्रों, शिक्षकों, माता पिता और शोधकर्ताओं के लिए शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराता है। तो दोस्तों, ये सभी हैं, तो हम सभी में ही टिक करेंगे। आगे चलते हैं। एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है? जिसे उपयोग करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। स्वामित्व वाले सॉफ्टवेयर जिसे कॉपीराइट धारक से पुनः उपयोग और पुनर्वितरण की अनुमति की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, जो फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उसमें आपको ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आपको लाइसेंस लेना पड़े, आपको जिसके पास स्वामित्व हो उससे आपको मदद लेना पड़े, या कॉपीराइट वगैरह का कोई ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसमें से कोई भी नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। आईसीटी समेकित शिक्षण के लिए विषय वस्तु विश्लेषण की क्या आवश्यकता है? आईसीटी इंटीग्रेटेड टीचिंग के लिए कंटेंट एनालिसिस की क्या आवश्यकता है? विभिन्न आईसीटी उपकरणों का उपयोग करके शिक्षण दृष्टिकोण या विधियों की योजना बनाना, सीखने के परिणामों को प्राप्त करने और उनका आकलन करने के लिए उन अवधारणाओं पर जोर दें जहां आईसीटी को इंटीग्रेट किया जा सकता है। ओके, आईसीटी उपकरणों का उपयोग करके कक्षा में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन। दोस्तों, ये सभी सही हैं।
तो आप सभी में टिक करेंगे। ओपन एजुकेशन रिसोर्स क्या है? ओपन एजुकेशन रिसोर्स, इसको OER बोलते हैं। तो दोस्तों यह पूर्ण पाठ्यक्रम सामग्री, मॉड्यूल, पाठ्य पुस्तक, स्ट्रीमिंग वीडियो, सॉफ्टवेयर और कोई भी अन्य उपकरण, सामग्री या तकनीकी का समावेश है जो ज्ञान के अभिगमन में मदद करता है। अधिगम, शिक्षण और मूल्यांकन के लिए उपयोगी, स्वतंत्र रूप से उपलब्ध, खुलेआम लाइसेंस प्राप्त सामग्री और ये मीडिया है। NROER सुलभ स्कूल विषय अवधारणा आधारित एक पुस्तकालय है जिसमें ऑडियो वीडियो सीखने की वस्तुएं, चित्र, प्रश्न बैंक, गतिविधियां, प्रस्तुतियां हैं जिन्हें डाउनलोड और साझा किया जा सकता है, जिन पर आप टिप्पणी भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए ये खुला मंच है, इसीलिए दोस्तों इसका नाम भी दिया गया है ओपन एजुकेशनल रिसोर्स OER। आप इसे शेयर कर सकते हैं और आप इसे एक्सेस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी सही हैं। इसमें आगे चलते हैं। ई सामग्री या ई कंटेंट क्या है? तो आते हैं दोस्तों, क्या क्या है? डिजिटल टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, इंटरैक्टिव और सिमुलेशन के रूप में सामग्री। सूचना जो कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कंप्यूटर, संगणक, जाल तंत्र जैसे इंटरनेट द्वारा उपलब्ध कराई जाए। रिपोजिटरी और वेब पोर्टल जैसे NROER, ई पाठशाला, साक्षात, ओलाब आदि से प्राप्त सामग्री, ये सभी हैं। तो आपके लिए आसान होगा इसमें टिक करने में। आगे चलते हैं। ICT कैसे अधिगम, शिक्षण और मूल्यांकन में सहयोग देता है? ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कैसे लर्निंग में, टीचिंग में और असेसमेंट में कोऑपरेट करता है, कैसे सहयोग देता है, कैसे असिस्ट करता है? तो श्रव्य दृश्य सहित बहुज्ञानेंद्रिय ग्रहणशील रणनीति प्रदान करता है जिससे अधिगम की वृद्धि होती है। तो दोस्तों ऑडियो विजुअल माध्यम से जो हमारे सेंस ऑर्गन हैं उनको काफ़ी खुराक मिलती है। एक स्ट्रेटजी इसमें ये होती है कि जब ऑडियो और विजुअल दोनों चलते हैं तो जो ज्ञान की इंद्रियां हैं उसके द्वार जब खुले रहते हैं, यानी आँख से देखना और कान से सुनना और मन पूरी तरीके से तल्लीन रहता है, तो ये ग्रहणशील रणनीति प्रदान करता है जिससे कि किसमें ज्ञानार्जन में वृद्धि होती है। स्वयं निर्धारित गति से अधिगम और अवधारणा निर्माण को दोस्तों प्रोत्साहन मिलता है। आगे चलते हैं, देखते हैं। अधिगम के साधनों का कहीं भी और कभी भी अधिगम का अवसर इसमें प्रदान करता है। तो दोस्तों सभी सही हैं, किसी भी समय आप सीख सकते हैं। ICT संबंधित नहीं है, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी किस से कौन संबंधित नहीं है? क्रिएट करना, प्राप्त करना और पुनः प्राप्त करना, ये सब संबंधित हैं। आप क्रिएट करते हैं, किसी भी चीज़ को रिसीव करते हैं और किसी भी चीज़ को रिट्रीव कर लेते हैं, इमेजिनेशन नहीं है। आगे चलते हैं। अधिगम एवं शिक्षण के लिए ICT क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों प्रश्न है कि टीचिंग और लर्निंग के लिए ICT क्यों इम्पोर्टेंट है? शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए बिल्कुल आप बना सकते हैं, गुणवत्ता में सुधार के लिए बिल्कुल कर सकते हैं, और जो हमारा पारंपरिक ढंग से शिक्षण की पद्धति है, जो परंपरागत ढांचा है, जो कन्वेंशनल सिस्टम है, उससे अलग एक बदलाव होगा। जैसे प्रोजेक्टर लग गया या लैपटॉप लग गया या LED स्कूल में लग गई, तो जो परंपरागत शिक्षण विधा है उसमें परिवर्तन आएगा। दोस्तों ये सभी इसमें सही हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब कौन सा कथन सत्य नहीं है? गूगल फॉर्म्स, काहूट, हॉट पोटैटो और मेंटीमीटर आकलन के लिए ऑनलाइन टूल्स प्लेटफॉर्म हैं। तो ये तो हैं ही भाई। फ्री माइंड, गूगल फॉर्म से ही तमाम चीज़ें की जाती हैं। ओके, और फ्री माइंड और फ्री प्लेन माइंड मैपिंग के निःशुल्क शैक्षिक सॉफ्टवेयर हैं जिनका इस्तेमाल विचारों और अवधारणाओं की चित्र के माध्यम से प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसे भी किया जाता है। अब यहाँ पे हम आते हैं। ओपन शॉर्ट वीडियो एडिटर गेम्स और एनिमेशन बनाने के लिए फ्री ऑनलाइन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। दोस्तों ये गलत है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा और आपको कोर्स 5 में किसी न किसी रूप में मदद किया होगा। यदि आपको किसी रूप में इससे मदद मिली है तो आप इसे लाइक करें, अपने जैसे शिक्षक भाई बहनों के बीच में इसे शेयर करें। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।